स्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में तथा हमारी दिव्यता को प्रकट करने वाली, हमारी भव्यता को निर्धारित करने वाली महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। वीर कथा महावीर की, सागर वर गंभीर की, त्रिशला नंदन वीर की, जय बोलो महावीर। कथा में प्रवेश करें। पहले हम ये विचार अवश्य करें कि हम कथा श्रवण करने आते हैं या कथा को ग्रहण करने आते हैं। ये बड़ा महीन फर्क हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। हम मार्केट देखने जाते हैं या मार्केट से कुछ खरीदने जाते हैं, जो इसमें अंतर है वही अंतर इसमें भी है। हम श्रवण करने जाते हैं यानी केवल सुनने को जाते हैं, या कुछ खरीदने जाते हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा लगता है, लेकिन यहां भी तो समय लगता है। और टाइम को मनी के साथ रिलेट किया है। टाइम इज मनी, समय एक बहुत मूल्यवान पैसा है। अगर श्रवण करने आते हो तो मैं समझ सकता हूं समय बर्बादी कर रहे हो। अगर कुछ ग्रहण करने आते हो तो ये समय भी सार्थक किया, और महावीर को आप महावीर भवन से लेकर अपने घर तक चले गए। नहीं तो महावीर भवन में ही महावीर रह जाएगा। तो ये एक अंतर अगर आप महसूस कर सकें, क्योंकि ग्रहण करना बहुत जरूरी है। और ये घर से जब निकलते हो ना, शॉपिंग करने के लिए या बाजार देखने के लिए, निश्चित वहीं हो जाता है। जब आप कुछ खरीदने निकलते हो तो अपना बैलेंस चेक कर लेते हो कि ये माल खरीदना है, उसकी कीमत मेरे पास है या नहीं, तभी आप निकलोगे। ओ ठीक है, देख ही आते हैं जी, कोई माल पसंद हो जाएगा तो टिक मार कर लेंगे और फिर कभी आ जाएंगे। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि चलो श्रवण करो तो इस लिहाज से करो कि सुनते सुनते कोई चीज पसंद आ गई, अगर आज इसको फॉलो नहीं कर पाए तो चलो कल इसका अभ्यास करेंगे। पर लेकिन मैं मानता हूं कि कल के ऊपर टालना कोई समझदारी नहीं है। बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जिनका संबंध परमात्मा से होता है।
एक सुंदर व्यवस्था दी है। ये शरीर हमें संसार से मिला, तो इस शरीर से संसार के काम करो, लेकिन दिल खुदा से मिला, इस दिल से खुदा को प्यार करो। और यह हो सकता है जब तुम यहां पर समायिक करते हुए भी मन कहीं और जा सकता है, तो यह भी तो हो सकता है संसार में रह करके भी मन परमात्मा से जुड़ा रहे। जो यहां हो सकता है वो वहां पर भी हो सकता है, लेकिन ये होता कब है? ये होता तब है जब हमारी नजर में प्रायोरिटी किसकी है, हम। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, चेक करना आप कभी अपने आप को कि जितना प्यार आप धन से करते हो उतना प्यार तुम धर्म से करते हो। ये तो और भी छोटी बात कह दी मैंने, बड़ी बात कह दी मैं। और भी बात, जितना प्यार एक पति अपनी पत्नी से करता है या एक पत्नी अपनी पति से करती है, क्या उतना प्यार हम परमात्मा से करते हैं? चेक करना कभी, आप पता लग जाएगा, जवाब मिल जाएगा आपको। आपके बच्चे को कुछ हो जाता है तो बेचैन हो जाते हो। आप परिवार को जितना प्यार करते हो उतने परमात्मा से भी नहीं करते आप। जितना आप ऑफिस से प्यार करते हो, दुकान से प्यार करते हो, उतना ही प्यार क्या आपको धर्म स्थान से है? चेक करना। आपको उसी मात्रा में करना पड़ेगा जितना लगाव धन से है। मैं तो एक बात और कहता हूं, जब धन कमाओ तो धर्म को भूल जाओ, लेकिन जब धर्म करो तो धन को भूल जाओ। तो कम से कम एक जगह तो रुको भाई, आधा यहां आधा यहां आधा यहां। अब हुआ एक बार ऐसा, एक किसान बड़ा परेशान निकल रहा था। एक महात्मा को देखा तो किसान पहुंचा महात्मा के पास। महात्मा को किया प्रणाम। महात्मा ने भी पूछा उसका हाल चाल, कहा कि मैं बहुत परेशान हूं। हाँ, दिखाई तो दे रहे हो, क्या परेशान है? हमको एक कुआं खोदना है, हमको पानी चाहिए, हमें ये बता दीजिए कि पानी कितने फुट पर निकलेगा। अब महात्मा जी आ गए खेत में, एक जगह पांव रख दिया, कहा कि आप यहां इस खेत में कुआं खोद लो। कितने फुट का? 100 फुट पर पानी है। अब महात्मा जी तो चले गए। अब 100 फुट खोद दिया उसने, पर लेकिन 10-10 फुट के 10 गड्ढे खोद दिए उसने, बंदे ने। कितने? भाई गिनती तो पूरी कर दी ना उसने। 10-10 फुट के 10 गड्ढे खोद दिए, पानी नहीं निकला। किसान का दिमाग ठनका। कहा यार, ये महात्मा लोग भी बड़े बेवकूफ बना जाते। कह रहे थे 100 फुट पे पानी निकलेगा और यहां 100 फुट पूरे। संयोग से दूसरे दिन महात्मा आ गए। अब हाथ नहीं जोड़े किसान ने, एक लठ ले लिया। इस मोढे को मैं बताता हूं, ये थकते रहते। जैसे वो लठ लेके आने लगा, महात्मा ने कहा हुआ क्या? कहा तुझे बाबा किसने बनाया? तुझे महात्मा किसने बनाया? तू झूठ बोलता है, हमें बेवकूफ बनाता है। हो क्या गया? कल तो कम से कम हाथ तो जोड़ रहा था। हाथ तो मैं जब जोड़ू ना, मेरे हाथ ही जोड़ने लायक नहीं रहे, मैं थक गया। अब हुआ क्या? तूने कहा था 100 फुट पे पानी निकलेगा, पानी तो निकलो नहीं। कहा कि ये हो नहीं सकता, हमको दिखाई दे जाता है। कहा कि ले देख। जब वहां नजारा देखा, महात्मा जी को भी हंसी आ गई।
नुके ऐसा कर 10 और खोद ले तो भी ना निकले। मतलब मेरे बोलिया ये कहा था कि 100 फुट के ऊपर पानी निकलेगा, मतलब 100 फुट एक ही जगह तो खोद, तो गिनती मत कर। तो जीवन के अंदर यहां पर यही गलती होती है कि चलो थोड़ी सी समाई कर लो, चलो थोड़ा सा काम भी कर लो, चलो थोड़ा सा ये भी कर लो, चलो थोड़ा ये भी कर लो। कोई भी काम आप दिल लगाकर, आप कहीं पर भी ध्यान लगा सकते हो। किसी भी काम को ध्यान से कीजिए ना, डूब कर कीजिए। दुनिया में डूबा हुआ व्यक्ति कभी ना कभी वक्त बदलता है तो परमात्मा में डूबने की कला सीख जाता है। जिसने इंसानी रिश्ते निभा लिए बड़ी शिद्दत के साथ, ईमानदारी से, वो परमात्मा के साथ भी रिश्ता निभा सकता है ईमानदारी के साथ। जब तुम अपने रिश्तों में ही ईमानदार नहीं हो तो भगवान के रिश्तों में ईमानदार कैसे हो जाओगे आप? चेक कर लेना मैंने जो बात बोली है। आप हर चीज अधूरी, खाते भी तो हो तो भी ढंग से नहीं खाते, ध्यान कहीं और, कुछ ना कुछ तुम करते हो। तो एक चीज है कि कहते हैं हमारे यहां कि चलो तो ध्यान से चलो, बोलो तो ध्यान से बोलो, खाओ तो ध्यान से खाओ, उठो तो ध्यान से उठो। ये जीवन का एक सत्य है, क्योंकि यहीं से ही रास्ता निकलता है। क्योंकि जब भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया, मेरे परमात्मा महावीर से पूछा गया कि प्रभु जब हर बात में पाप लगता है, गौर करना, महावीर का वो समाधान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा का सूत्र है। आपने वो 10वें कालिक सूत्र की वो गाथा पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। संत लोग भी बोलते रहते, कहम चरे कहम चिट्ठे कहम आसे कहम सये कहम भूजन तो भाषण तो पाव कम ना बंधे। कहम यानी कैसे, कहम चरे कहम चिट्ठे, कैसे चले कैसे खड़े हों, कैसे रुकें। कहम आसे कहम संयम, कैसे सोए कैसे बैठे। कहम भोजन तो भाषण तो, कैसे हम खाएं और कैसे हम बोलें। पाऊं कम्मम ना बंधे, जिसकी वजह से पाप कर्म का बंध ना हो। कोई, क्योंकि जब चलने में पाप, खाने में पाप, उठने में पाप, सोने में पाप, बोलने पे पाप, हर क्रिया में पाप, तो फिर करें क्या हम? तो भगवान ने एक ही चीज कही, कहम को जयम में तब्दील कर दिया। जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सये जयम भूजन तो भाषण तो पाव कम्मम ना बंदे। भगवान महावीर ने कहा कि बस जयम यानी यतना, जयम यानी यतना, और जयना धम्मस्य जननी, जयना ही धर्म की जननी है। जयना यानी यतना, यतना यानी होश। हमें तो बोलते वक्त भी होश नहीं रहता, खाते वक्त भी होश नहीं रहता। और कभी भी देख लेना, जब तुम अगर होश में बोलोगे कभी गलत नहीं करोगे आप, अगर होश में चलोगे कभी ठोकर नहीं खाओगे आप, अगर होश में सोओगे ना आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप कभी गलत चीज नहीं हो सकती। मतलब हर क्रिया में जयना, यतना, होश। होश यानी बोध, बोध यानी ध्यान। ध्यान समाई करो तो घर भूल जाओ, और जब घर में जुड़ो तो समाई को भूल जाओ। मतलब जिस काम पर ध्यान दिया है उसको गौर से करना सीख जाओ। ये कुछ बातें हैं, तुम्हें जचेगी या नहीं जचेगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन डूबना सीखिए, ग्रहण करना सीखिए। अगर इस दरबार में आते हो, महावीर की कथा सुनने आते हो, केवल श्रोता बनकर नहीं आइए, ग्राहक बनने को आइए। आज कुछ ना कुछ, चाहे
इतनी सारी बात कही तो कोई ना कोई एक बात ग्रहण करके जाऊंगा या जाऊंगी। कोई बात दिल को जच गई, अंदर समझ में आ गई, तो इस बात को आज उठा लेना है। आज उपाध्याय भगवान की शॉप से या मॉल से ये माल खरीदना है। खरीदने आओ या माल देखने आते हो क्या? खरीदार बन करके भी आया करो। इसलिए कहता हूं कि दर्शक बनने की बजाय ग्रहणकर्ता बनिए। और दूसरा शब्द एक और देता हूं आपको, हम इन्वॉल्व, एक शब्द है, दो शब्द आता है, एक इन्वॉल्व होता है, एक इंटरेस्ट होता है, राइट? इन्वॉल्व, अब बच्चा विद्यार्थियों के बीच में बैठा है, इन्वॉल्व है। आप सभी श्रोता इस धर्म सभा में बैठे हो, इन्वॉल्व हो, नॉट इंटरेस्टेड। अगर इन्वॉल्व हो तो ये एक सामान्य घटना है, लेकिन जब आप इंटरेस्टेड हो जाते हो, इन्वॉल्व होकर के आप सो भी सकते हो, हाँ, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो, बताओ नींद आएगी? अगर आप इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड तो समझते होंगे आप, अगर इंटरेस्टेड यानी रुचि, इस हमारे यहां धर्म रुचि भी बोलते हैं उसको, सूत्र रुचि भी बोलते हैं। रुचि, जहां रुचि है, जहां इंटरेस्ट है, वहां नींद नहीं आएगी। इसलिए तो कहता हूं, स्वाध्याय करते वक्त आप इन्वॉल्व हो जाते हो, लेकिन नोट गिनते वक्त आप इंटरेस्टेड रहते हो। स्वाध्याय में नींद आ सकती है, लेकिन अगर कोई सीरियल देख रहे हो जिसमें गजब का सीन आ रहा है, मजा, आप उसमें डूब जाते हो, उसी में खो जाते हो। और उसमें खोने का मतलब जानते हो आप? नींद गायब। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मजा ले, नींद आ जाए। अब बताना, इसमें से कितने जने होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे? बहुत कम लोग होते हैं। केवल बस सुनना है, ठीक है, हो जाते हो। और मैं बतला देता हूं, विद्यार्थी रोज पाठशाला जावे लेकिन इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो अपने सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से ना समझ पाएगा, ना उसे हल कर पाएगा। इंटरेस्टेड होना बहुत जरूरी है। इन्वॉल्व होना इतना बड़ी बात नहीं, इन्वॉल्व काया हो सकती है, लेकिन इंटरेस्टेड आपका मन और मस्तिष्क होता है। आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है, शरीर बैठा हुआ यहां, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरकनेक्ट रहता है, इसलिए उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट इतनी महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए मुझे लगता है हमारी समाज में जो बदलाव नहीं आया है, उस बदलाव के पीछे अगर कोई बेसिक वजह है, बेसिक कारण है, तो बताओ कौन सा? आप दुकान में इन्वॉल्व होते हो या इंटरेस्टेड रहते हो? बोलो ना। पाप में इन्वॉल्व होते या इंटरेस्टेड होते हो? पाप में इंटरेस्टेड और धर्म में इन्वॉल्व। मैं तो साफ कहता हूं, पाप ही दिल लगा के कर लो, ताकि धर्म भी कभी, जब धर्म करने की बारी आएगी ना। अब इसका एक बेसिक और समझा देता हूं। एक विद्वान ने कहा, बड़ा गजब की बात कही, भाई बात सुनो, या तो कौवे बन जाओ, कौवा, क्रो, या तो कौवे बन जाओ या हंस बन जाओ। ये बीच में जो बुगला होता है ना, बगुला जो भी है, ये मत बनना। या तो पापी बन जाओ या धर्मात्मा बन जाओ, पर पाखंडी मत बनना। अब 3 शब्द आगे ना।
और जो पापी है वो कौवे का प्रतीक है, जो धर्मात्मा है वो हंस का प्रतीक है, लेकिन जो बगुला है, ओए ओए, ये देखो जितेंद्र जी अपना माथा पकड़ के बैठे हुए हैं। माथा तो मत पकड़ो, इन्वॉल्व है। हाँ, कभी कथा में भी यूं बैठे रहते, ऐसे बैठे बैठे सो जाते। जय हो। पर मेरे कहने का भाव यह है कि कौवा कम से कम क्लियर तो है, जैसा बाहर से काला, बोलो बोलो, वैसा ही अंदर से काला, क्लियर पिक्चर। आदमी धोखा नहीं खा सकता। भाई कौवा है, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा बाहर वैसा अंदर। और एक पिक्चर और क्लियर है हंस की, बाहर से भी सफेद है और अंदर से भी सफेद है, क्लियर है मामला। लेकिन खतरनाक कौन है? बगुला, जो बाहर से सफेद अंदर से काला। ये हमें समझ लेना है। मालूम है ये धवल चद्दर हमको क्यों दी गई? ये चद्दर हंस का प्रतीक है, हंस का प्रतीक है। आप बहुत ऊंची क्रिया पाल नहीं सकते, मत पालो, कोई बात नहीं, लेकिन कपट मत रखना। आपके जीवन में दोगलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोगलापन बुगलापन है, बगुलापन है। और ये जो बगुलापन है, ये अगर खत्म हो गया तो हमारी समाज में जो अव्यवस्था फैली है, क्योंकि तुम्हारे नियम कानून घर के लिए अलग है, दुकान के लिए अलग है, धर्म स्थान के लिए अलग है, और मैं रख लो अलग, लेकिन यहां आकर के अगर इंटरेस्टेड हो गए, आप भगवान में डूब गए, मैं सच कहता हूं आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आप यहां से ग्रहण करके जाओगे, केवल सुनकर ही नहीं जाओगे। यहां केवल कानों का मनोरंजन करने के लिए नहीं आओगे, जीवन को बदलने के लिए आओगे। यहां कनेक्शन आपका हृदय से होगा, आपके कानों में आपका दिल होगा, आपका दिमाग नहीं होगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि महावीर की कथा एक अद्भुत कथा है। आप महसूस करो या ना करो, आपकी बात है, क्योंकि मैं आपके अंदर घुस तो नहीं सकता हूं, लेकिन आपको जगाने की चेष्टा अवश्य कर सकता हूं। इसी जागरण के लिए ही चतुर्मास होते हैं। महावीर कोई दीवार पर शोभा पाने के लिए नहीं है, महावीर कोई जिह्वा से निकलने के लिए भी नहीं है। महावीर कुछ ना कुछ अंशों में जीवन में झलकना चाहिए। अगर जीवन में महावीर झलकता है, आप तो स्वयं तो आनंद में रहोगे ही रहोगे। आपके संसर्ग में, आपके संपर्क में, आपके सानिध्य में अगर कोई आया तो वो आनंद उसको भी मिलेगा। इतना प्रभाव है इस संसर्ग। लीजिए, आप सुन रहे थे, क्योंकि कथा महावीर की है और ये कथा हमारी भी है। कल आपको याद हो कि पहाड़ की गुफा में आदमखोर शेर, बब्बर शेर, जो महाबली है, जिसका कोई तोड़ नहीं, और इतनी चुस्ती, इतनी फुर्ती कि बड़े बड़े धनुर्धरों के बाण फेल हो जाते हैं उसके आगे। बड़े बड़े युद्ध कुशल योद्धा वहां आए, वो उनकी सारी मति उसके आगे मर जाती है। और उसकी दहाड़ ही इतनी जबरदस्त है, सारा जंगल तो क्या, आसपास का वातावरण भी दहल जाता है। और जब त्रिपृष्ठ ने ललकारा है, यानी एक शेर ने दूसरे शेर को, क्योंकि शेर है, अकेला है, कोई फौज लेकर के नहीं गया, फौज वो लिया करते हैं, और हथियार लेकर भी नहीं गया,
देखो क्या गजब की बात है। हथियार और फौज कौन लेता है? जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं, जिसको अपने ऊपर से ज्यादा भरोसा या तो हथियार पर है या अपनी सेना पर है। इसलिए बड़े बड़े नेता लोग जो होते हैं ना, वो अकेले नहीं चलते, क्योंकि यार कुछ पंगा हो जाए। Z+ वो क्या हुआ है, Z+ सिक्योरिटी के अंदर चलते हैं कि पता नहीं कब, और वो गाड़ी में भी चलते तो ब्लड प्रूफ, जिसके ऊपर कोई असर ना हो। मतलब कितना संसाधन करके चलते हैं, यानी उन्हें साधनों पर भरोसा है, अपने पर नहीं। और त्रिपृष्ठ में आपने एक चीज देखी होगी, जब बाप ने कही, उसके पिता ने कही कि बेटा सेना लेकर के जा, नहीं, जीतूंगा तो अपने बलबूते पर जीतूंगा, सेना के बल पर नहीं, अपने बाजू के बल पर जीतूंगा। क्या गजब है। और ये विश्वास भी ये आत्म बल से आता है। और जो इतना भरोसा करता है अपने ऊपर, वो सफल भी होता है। जैसे ही ललकारा, तो 3-4, वो सोया हुआ था क्योंकि दिन का वक्त था, वो रात को ही शिकार करता था, रात को ही अपना आहार बनाता था, दिन भर सोता था। जब वो चिल्लाया, गरजा, बब्बर शेर गरजा, तो आवाज कानों में पड़ी। बार बार जब टकराने लगी तो कान झड़ गए, और जैसे ही गुफा से बाहर आया, उसकी आंखें आग बरसा रही है, इतनी जबरदस्त, होगा कोई विशेष। और जब उसने वहां दहाड़ मारी, गांव के लोग छुपने लगे, और क्योंकि पहाड़ी का मामला है, सब लोग गांव वाले नीचे हैं, दृश्य देख रहे हैं। वो ऐसे देख रहे जैसे तुम हमें देख रहे हो, है ना? क्योंकि आप बोलो ना, नीचे हम, है ना? वहां तो बहुत ज्यादा पहाड़ी पर है, सब गांव वाले देख रहे हैं। जैसे उसने दहाड़ मारी, लोगों के दिल दहल गए, और सोचने लगा अब गयो, ये सब अकड़ भी निकलने वाली है। इसने अच्छो की अच्छो की अकड़ निकाल दी, अब गए। और जैसे ही शेर ने छलांग मारी, उसकी जंपिंग बड़ी पावरफुल थी, लेकिन वो खुद ही होशियार थे त्रिपृष्ठ, उसकी जंपिंग ही खाली कर दी। वो उतने ही जोर से जंप मार के दूसरी तरफ गया, भड़ांग से दूर जाकर के गिरा सांप। आज तक कभी मेरा जंप खाली नहीं गया। क्योंकि उसके अंदर एक पावर थी, जिसको आंख भर के देख लेता था वो आदमी वहीं का वहीं स्थिर हो जाता था। बड़े बड़े हथियार मंद आए, हथियार चलाना भूल जाते थे। क्या प्रताप था उसका, उस शेर का। लेकिन जैसे फुर्ती से त्रिपृष्ठ आता, मुंह पड़ा जाकर के धरती पर, वो इतना सोचने लगा, यार आज तक मेरा पहला वार कभी खाली। अहंकारी लोग और चिढ़ जाते हैं। ये नहीं कि सबक मिल जाए कि आज तक जो नहीं हुआ अगर आज हुआ है तो मामला पर, लेकिन अहंकार सोचने नहीं देता। हाँ, ये अहंकार की खासियत है। वो जितना चढ़ाता है ना आपको, क्योंकि चढ़ते वक्त भी तुम्हें होश में नहीं रहते, और लेकिन जब वो गिराता है तब भी आदमी को होश में नहीं रहने देता। ये अहंकार दो दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से मारता है ये। फिर तैयार हुआ, फिर उसने जंप मारा, फिर गिरा जमीन पर और चिढ़ गया। अब तो उसने पूरा विचार बना लिया कि अब नहीं छोड़ूंगा इसको, और निकट आ गया। और त्रिपृष्ठ उसकी ये लीला देख करके हंस रहा है, वो हंसी उड़ा रहा है। और जब शेर ने अपनी हंसी उड़ती देखी, फिर
और चिढ़ गया। एक तो काबू में नहीं आ रहा, ऊपर से हमें चिढ़ा भी रहा है, क्योंकि उसने पहली बार ये माजरा देखा है। उस बब्बर शेर ने लोगों की आंखों में अपने लिए डर देखा है, लेकिन एक ऐसा बब्बर शेर आया जो आंखों में आंखें डाल ही नहीं रहा, बल्कि उसकी निसहायता पर, असहायता पर, असहायपन पर मुस्कुरा भी रहा है। बब्बर शेर को क्या बर्दाश्त। फिर जैसे ही चौथी पांचवी जंप मारी, इस बार त्रिपृष्ठ हटा नहीं, उसने सीधा उसकी गर्दन से पकड़ लिया और एक हाथ गर्दन पे रखा और एक हाथ बीच में उसके मुंह में ले आया। फिर मुंह को फाड़ने लगा, फाड़ने लगा। चित्कार निकली। गांव के लोग, आसपास के माहौल अभी केवल बब्बर शेर को गरजते हुए, दहाड़ते हुए देखा था, लेकिन आज पहली बार दर्द से कराहते हुए देखा। उसकी पांव की पकड़ कमजोर पड़ने लगी, जबड़ा उखड़ गया और दूर जाके फेंक दिया उसको। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं है उठने की। बब्बर शेर उस शेर को अपनी आंखों से देख रहा है, लेकिन आज उसे इस बात का ज्यादा दर्द हुआ कि मेरे आगे सेना भी नहीं टिकती थी और एक अकेले ने बिना शस्त्र के मुझको धराशाही कर दिया। तो वो ग्लानि में भर गया, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति फिर जब ग्लानि में भरता है, हीन भावना में आता, तो और भी गहरी आता है। उसको देखे जा रहा और अपनी लाचारी पर पड़ा हुआ है, उसको तड़पते हुए देखा। तो उस वक्त आपको याद हो, वो 3 जने थे। कौन कौन? अचल, उसका भाई, और एक सारथी। हां, सारथी ने जब शेर को आखिरी श्वास लेते हुए देखा और उसकी आंखों में झांक करके देखा, उसके अंदर की हीन भावना को देखा कि अकेले बंदे ने, वो भी निशस्त्र व्यक्ति ने, मेरे आगे सेना कम पड़ जाती थी, लेकिन एक निशस्त्र व्यक्ति ने मुझे फाड़ के रख दिया। तो वो इतनी ग्लानि में, तो उस ग्लानि को चेक कर गया, उस ग्लानि को ग्रहण कर गया। सारथी तुरंत उसके पास पहुंचा, उसकी पीठ सहलाने लगा और कहने लगा, है वन केशरी, जंगल के शेर, हीन भावना मत ला, हीन भावना मत ला। तुझे किसी कायर ने धोखे से नहीं मारा है, तुझे मारने वाला शेर ही है। अगर एक शेर ने दूसरे शेर को मारा है, तो इस हार को यह सोचकर स्वीकार कर कि मुझको किसी शियार ने, मुझको किसी धोखेबाज ने नहीं, बल्कि सामने मुकाबला करने वाले सवा शेर ने मुझे मारा है। तो इस मौत के ऊपर तू अफसोस मत कर, क्योंकि जब 2 शेर आपस में भिड़ते हैं तो एक को तो हारना ही होता है, लेकिन शेर से हारना कोई नामर्दी नहीं है। शेर ने शेर को हराया है। गर्व कर, हिम्मत मत हार, गर्व कर कि मुझे मारने वाला सवा शेर है, यानी मेरे से बड़ा शेर है, और बड़े शेर से हारना कोई बदनामी की बात नहीं है। अहंकार कम कर, कम कर अहंकार, हिम्मत रख। और उस वक्त उस सारथी के ये शब्द उस तड़पते हुए शेर को राहत दे गए। उसके अंदर जो अफसोस था, जो हीन भावना थी, वो निकल गई।
और शेर थोड़ी देर के बाद शांत हो गया। इसी प्रसंग को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। ये शेर भगवान महावीर के समय में किसान बना था, हालिक किसान, याद हो। और जो सारथी थे वो गौतम स्वामी बने। यानी भगवान महावीर कि आत्मा जब त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में थी तो उस वक्त वो उनका सारथी था, वही गौतम स्वामी का जीव। और आपने देखा होगा कि हालिक किसान को प्रतिबोध दिया था। किसको? हालिक किसान को प्रतिबोध किसने दिया? गौतम स्वामी ने। और जैसे वो वहां से गुजर रहे थे, गौतम स्वामी को देखते ही, देखो संस्कार कभी नहीं जाते, संस्कार कभी नहीं जाते। ये मैं इसको बाद में डिफाइन करता हूं, बाद में इसको बोलता हूं। जैसे गौतम स्वामी को देखा, हालिक किसान ने अपना हल छोड़ दिया। पता नहीं क्यों अट्रैक्ट हो गया और वो गौतम स्वामी के पास आ गए, उन्हें वंदन किया। और भगवान ने, यानी गौतम स्वामी ने उस वक्त उनको धर्म का उपदेश दिया, थोड़ा सा दिया। और वो थोड़ा सा उपदेश, क्योंकि देखना मरते वक्त थोड़ी देर का ही मिलन है सारथी का और शेर का, उसमें जो राहत दे गए वो वही उतनी देर की ही वो धर्मोपदेश ना है। उस धर्मोपदेश का इतना असर हुआ कि किसान ने कहा कि आज के बाद खेती बाड़ी छोड़ दी, मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं। देखो क्या मिलन है, क्या भाव है। उस वक्त कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भगवान हैं। आपके भगवान हैं? हाँ, मेरे गुरु हैं। ओ, आप मेरे गुरु से दीक्षा लीजिए। तो दीक्षा के भाव बनाकर किसान भगवान महावीर के समोस शरण में आया। ऐसा आज तक कभी घटना घटित नहीं हुई। वो एक आश्चर्य हुआ वहां कि जैसे ही उस किसान का आमना सामना भगवान से हुआ, पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हुए। वो डर के मारे इतना सिहर गया, भाग गया। वहां जितने भी साधु और साध्वी थे, जितने भी श्रावक और श्राविका थे, और स्वयं गौतम स्वामी अचंभित आश्चर्यचकित रह गए कि जिसके समोस शरण में शेर और बकरी एक ही जगह पानी पीते हों, सांप और नेवला अपने जातिगत द्वेष को, बैरभाव को भूल जाते हों, वहां एक संत बनने का भाव लेकर के आया और भगवान को देखकर भयभीत होकर कर भाग गया। यह हुआ क्यों? तब भगवान महावीर ने कहा, जितने भी वहां जो असमंजस में पड़े थे, शंकाशील हो गए थे, तो भगवान गौतम स्वामी की आंखें फटी की फटी रह गई इस दृश्य को देख करके। तब गौतम स्वामी को भगवान महावीर ने कहा, गौतम, कुछ भी आश्चर्य नहीं है। अब देख, अब भगवान ने, क्योंकि जहां आश्चर्य, जहां शंका, अगर भगवान महावीर के समोसरण में या तीर्थंकर के समोसरण में कोई भी सवाल पैदा होता है ना, तो सवाल का जवाब तुरंत मिलता है, तुरंत मिलता है। तो कहा भगवान ने, जा दोबारा वहां अतीत में जा। और वो सब नजर आने लगा कि जिस वक्त में त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में था, भगवान खुद बोल रहे हैं
उस वक्त मैंने एक आदमखोर शेर का अंत किया था और तुम सारथी थे और वो सब कुछ नजर आने लगा। तूने उस तड़पते हुए शेर के पीठ पर जो हाथ फेरा और सांत्वना के 2 शब्द बोले थे तूने। हाँ भगवान, सही फरमा रहे हैं। ये तेरे थोड़ी देर का जो सहवास था, तेरा जो सानिध्य था, तेरा जो मैत्री भाव था, तेरा जो उसके प्रति करुणा भाव था, तेरा उसके प्रति जो उसको प्रोत्साहित करने की, उसकी हीन भावना दूर करने की तेरी अंदर जो मनसा थी, उसका प्रभाव था कि तुझे देखते वो एकदम इंप्रेस हो गए। और मुझे देखते ही, क्योंकि जो भय के संस्कार पड़े हुए थे, क्योंकि इसको मैंने मारा था, चीरा था, और वो इस कदर घुस गए थे भय के परमाणु इसके अंदर, वही संस्कार बनकर आए। लेकिन गौतम, इस जीव के लिए संकित मत होना। ये भव्य जीव है और ये आत्मा का कल्याण करेगा। अब इस बात को तुम यहां एक चीज से और समझ लीजिए। हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की, है ना? क्योंकि इससे तुम जल्दी समझोगे, क्योंकि आजकल के बच्चे इस चीज को जल्दी समझते हैं। हार्ड डिस्क होती है, पहले एमबी में होती थी, फिर जीबी में होने लगी, और आजकल तो 1000 टीबी से 10,000 टीबी। टीबी बीमारी नहीं है वो। हाँ, कभी तुम टीबी समझो, वो बीमारी नहीं है। बीमारी जिनके लिए होगी होगी, पर लेकिन वो टीबी मतलब उसकी कैपेसिटी को दर्शाती है। एमबी भी एक कैपेसिटी है, जीबी भी एक कैपेसिटी है, और टीबी भी एक कैपेसिटी है कि 1000 से 10,000 टीबी तक की उसके अंदर स्पेस रहता है। उसमें सारी मेमोरी, सारी फोटो, सब आपके जो भी तुम उसमें कलेक्ट करना चाहो कर सकते हो, रख सकते हो। एक हार्ड डिस्क में, एक हार्ड डिस्क के अंदर जो 1000 टीबी की, आप पता नहीं कितना उसके अंदर स्टोरेज कर सकते हो। तो आपको मालूम है, हमारा जो ये कार्बन शरीर है जो अंदर छुपा हुआ है, 3 शरीर हैं हमारे पास इस वक्त। एक जो दिखाई देता है, जिसको हम औदारिक शरीर कहते हैं। ये शरीर औदारिक है जो दिखाई दे रहा है। इस शरीर के अंदर 2 शरीर और है, कार्बन शरीर और तेजस शरीर। जो कार्बन शरीर है ये हार्ड डिस्क होती है। ये हार्ड डिस्क है जन्म जन्मांतरों की। कब क्या किया, कब क्या किया, कब क्या कलेक्ट किया, कब क्या कलेक्ट किया। क्योंकि जब तक हार्ड डिस्क के अंदर वो सब घटनाएं नियोजित हैं, संयोजित हैं, संग्रहित हैं, कलेक्ट हैं, उसका प्रभाव पड़ता रहता है। इसलिए तो आपने कभी चेक किया हो, जिस व्यक्ति से कभी आप मिले नहीं, पहली बार मिले, किसी को देखकर आपके अंदर नफरत के भाव आ जाते हैं। किसी को देखकर अच्छी है, बेकार, जबकि कोई लेना नहीं देना नहीं, उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन उसको देख के एकदम नफरत सी आती है। लेकिन किसी को देखकर आपके अंदर, जिसको पहली बार देखा, उससे पहले देखा नहीं, और देखते ही उसके प्रति बोलो प्रेम उमड़ता है, अच्छा लगता है, सुहाना लगता है। तभी तो मैं बोलता हूं कि कौन कहता है कि पूर्व जन्म नहीं हुआ करता। ये सब जन्म जन्मों के संस्कार हैं। एक अनजान व्यक्ति आपको बचा जाता है, अनजान व्यक्ति, और एक आपका खून का पैदा किया हुआ बच्चा या औलाद या रिश्ते आपको मार देते। कभी महसूस किया? सगा भाई आपको दर्द दे जाता है और एक अनजान व्यक्ति हमदर्द बनकर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। इसलिए मैं आपसे एक जरूर गुजारिश करता हूं, ये अगर भगवान महावीर की कथा अगर आपके दिल के करीब पहुंच रही है तो
जिनके साथ आपके दुश्मनी के रिश्ते हैं, उन रिश्तों को मिटा लो, मिटा लो। ये संवत्सरी पर्व ऐसे नहीं आता है, ये फॉर्मलिटी वाला पर्व नहीं है। हाँ जी, कही सुनी माफ करियो, मतलब कहा सुनी माफ करियो जी, वो बात नहीं, चीत नहीं, कही सुनी माफ करियो। और मालूम है किसको बोलते हो? जिससे कोई कहा सुनी हुई नहीं अभी तक, लफड़ा है ही नहीं। दोस्त दोस्तों से अजी, और हंस करके बोलोगे। मैंने कहा कि यार 10 दोस्तों से क्षमा याचना करने की बजाय एक दुश्मन से तो कर लो, जिनकी शक्ल देखना तुमको अच्छी नहीं लगती। और याद रख लेना, अगर उसी नफरत के साथ तुम मर गए ना, तो ये नफरत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अगर किसी के साथ तुमने बुरा किया है, अगर तुमने उससे माफी नहीं मांगी, उसका दिल अगर साफ नहीं किया, तो तुम्हें फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा वो हिसाब किताब चुकाने के लिए। इसलिए कहता हूं कि कोशिश करो, कोशिश करो। ये जो दुश्मन बन जाते तुम्हारे, ये बेवजह नहीं बने हैं। ये दुश्मनी का सिलसिला चला आ रहा है, चला आ रहा है पुराना। इस सिलसिले को विराम दीजिए, महावीर की कथा से सबक लीजिए। तब भगवान महावीर ने ये बात कही थी कि तेरे 2 पल का वो जो साथ था, प्रेम भरा हाथ था, उस हाथ का ये चमत्कार वो तेरे साथ आ गया, लेकिन मेरे साथ, मैंने इसके साथ बुरा किया था, वो संस्कार कैसे जा सकते थे? तो आप ये देखिए, चारों तरफ त्रिपृष्ठ वासुदेव की जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी। और धूमधाम से जब अपने नगर पहुंचा तो प्रजापति, उसके पिता ने खुद वेलकम किया, ग्रैंड वेलकम। पूरी जनता ने वेलकम किया। और शाली क्षेत्र के असंख्य लोगों ने, क्योंकि ये भी एक अभेदान है, ये ठीक है, ऐसा अभेदान साधु नहीं दे सकता, लेकिन वो एक शासक थे, वो ये देखना चाहते थे एक की वजह से इतने लोग भयभीत हैं, तो उनकी सुरक्षा करने की मेरी जिम्मेवारी है। अगर कोई आदेश हमारे लिए, इसलिए कहते हैं जो सैनिक होते हैं उनको इतना दोष नहीं लगता जितना दोष तुम्हें बैठे बैठे लग जाता है, जबकि वो तो किसी की हत्या भी करते हैं। उनको इतना दोष नहीं लगता जो तुम बैठ करके किसी की बर्बादी की कल्पना करते हो, षड्यंत्र रचते हो। जितना पाप तुम्हें लगता है उतना पाप सीमा पर रक्षा करने वाले सैनिकों को नहीं लगता, बल्कि वो अपनी जान जोखिम में डाल करके आप लोगों की सुरक्षा का इंतजाम किया करते हैं। उनके लिए अपनी जान महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपनी जान, तुम्हारी जान बचाने के लिए कुर्बान कर देते हैं। कहीं ना कहीं वहां उपकार वृत्ति है, और हम यहां बैठे बैठे किसी की बेइज्जती की कल्पना करते रहते हैं, किसी के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। जब ये खबर पहुंच गई अश्वगिरी के पास, फाड़ दिया बिना शस्त्र आदमखोर शेर को। समझ गए ना आप? खतरे की कल बजाएंगे। हाँ, टाइम हो गया।